जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज है नंबर सिस्टम का आखिरी क्लास। इससे पहले आपके 10 क्लासेस हो चुके हैं नंबर सिस्टम के, और ये जो रेलवे बैच हमारा चल रहा है इसमें हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने टाइप 7 तक कर लिया था। आज आपका टाइप 8 और टाइप 9 दोनों ख़त्म करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको सारे प्रश्न डिटेल में बताए जाएंगे। बेसिक से सारा कुछ हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। अगर पिछली क्लासेस को नहीं देखें आप लोग तो प्लेलिस्ट इस पूरे बैच का बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आपको एक एक क्लास शुरू से देख सकते हैं, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। अब आज के क्लास में हम लोग जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे एपी हो गया, जीपी हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा। इसमें कह रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है, यानी सीरीज़ दी गई है 12, 19, 26, 33 एंड सो ऑन में 10वीं संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 10th टर्म हमको निकालना है। तो पहली संख्या हमारी क्या है, यहाँ पर 12 है ना। पहली संख्या क्या है, यहाँ पर 12 है। फिर यहाँ पर दूसरी संख्या 19 है ना। फिर यहाँ पर अगली संख्या है 26, ठीक। फिर अगली संख्या है 33, और ये चलता जा रहा है। इसमें आपको 10th टर्म निकालना है, मतलब कि 10वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी ये निकालना है। अच्छा, 10वीं संख्या पूछ रहा है तो आप तो ऐसे आगे बढ़ाकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको 50वीं संख्या बोल दे, 50th टर्म क्या होगा, अगर आपको बोल दे कि 70वां पद क्या होगा, तो आप ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। उसके लिए हम लोग तरीका सीखते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये समझिए कि ये जो एक सीरीज़ है ये कैसा सीरीज़ है। क्या इसके दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो समान है। अगर डिफरेंस समान होगा तो समांतर श्रेणी बनेगी, यानी कि एपी बनेगा। मतलब जैसे देख लीजिए कि 19 - 12 7 आएगा, 26 - 19 7 आएगा, 33 - 26 7 आएगा। यानी हर एक दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो गैप है वो सेम है, डिफरेंस है वो इक्वल है। समझ में बात आ गई। तो इस टाइप के सीरीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। और एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो ये हमारा कैसा सीरीज़ है, एपी है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3-4 चीज़ें मेन होती हैं, इनको समझ लीजिए बस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहला होता है फर्स्ट टर्म, यानी ए। ये हमारा ए है, यानी फर्स्ट टर्म है। अगर कोई लास्ट वाला टर्म दिया होगा तो उसको हम लोग एल कहते हैं, यानी लास्ट टर्म। ठीक है, फिर एक होता है डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे 19 में 12 घटाएंगे तो 7 आएगा, यानी डिफरेंस 7 हो गया आपका। मतलब हर एक जगह डिफरेंस आप देखेंगे तो 7 ही आएगा, तो डिफरेंस आपका 7 हो जाएगा। मतलब इस वाले में आपका डिफरेंस कितना होगा, 7 होगा। ए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए आपका मतलब पहला पद 12 है, डिफरेंस आपका इसमें 7 है। ठीक है, लास्ट टर्म तो दिया नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, 10वां पद। ठीक है, तो 10वां पद या फिर nth टर्म निकालने के लिए, tn निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या फिर an इसी को कहते हैं ना। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी nवां पद, जैसे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ऐसे 10वां पद या फिर nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। ये फार्मूला होता है nवां पद निकालने के लिए। अब इसमें आपको कौन सा पद बोला है, 10वां पद, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। 10वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी ये निकालना है। तो 8-10 निकाल लीजिए, यानी 10वां पद। तो क्या हो जाएगा, a का मतलब 12 है, प्लस n-1 यानी 10 - 1 9 आएगा, इंटू d। d का मतलब 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और 63। तो 12 और 63 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 75 आएगा, यानी कि जो 10वां पद होगा वो कौन सा होगा, वो यहाँ पर 75 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर रहा। सभी को समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा nवां पद। अब यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि n पदों का योग, उसका भी फॉर्मूला जान लीजिए। यानी यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स यानी 10 पदों n पदों का योग। तो सम इक्वल टू होता है, फार्मूला याद रखेंगे सभी लोग, n/2, ठीक है, इंटू 2a + n-1 × d। ये आपका एक फार्मूला होता है सम निकालने का। अगर दोस्तों आपको लास्ट वाला टर्म दिया है ना, यानी इसमें अगर लास्ट वाला टर्म दिया होता
तो सम इक्वल टू होता है एक और फार्मूला, ये होता है n/2 इंटू a प्लस एल, ये फार्मूला होता है। ये कब हम लगाएंगे, जब हमको अंतिम वाला पद दिया होगा, यानी लास्ट टर्म हमको दिया होगा। तो a दिया होगा, l दिया होगा, दोनों को जोड़ के इंटू n कर देंगे। n का मतलब उसमें कितनी संख्याएं दी गई हैं, है ना, उस सीरीज़ में कितनी टोटल संख्याएं हैं, n का मतलब ये है। क्लियर हो गया सभी को। तो सम का भी फार्मूला बता दिए और nth टर्म का भी फार्मूला बता दिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। आइए देखिए इस सवाल को, इसमें क्या बोला ना कि इस सीरीज़ का मान ज्ञात कीजिए। मान का मतलब क्या हुआ कि इन सभी को ऐड करना है। अब थोड़ा सा गौर करिए कि क्या ये एक AP है, बिल्कुल है ना। 11 - 6 5, 16 - 11 5, मतलब हर एक जगह 5-5 का डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं कि पहला पद ये हो गया, लास्ट वाला इसमें आपको दिया है यानी ये L हो गया, ठीक है। अब ये समझिए कि इसमें टोटल कितने पद होंगे, है ना, टोटल कितने, यानी n की वैल्यू हमको निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम आपको एक डायरेक्ट तरीका बताते हैं। जब आपको लास्ट वाला टर्म दिया होगा तब तो क्या करना है आपको, सुनते जाइएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा, डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। डिफरेंस आपका हो जाएगा 11 - 6 या फिर 16 - 11 करेंगे तो 5 आएगा, है ना। डिफरेंस हर जगह 5 का है। क्लियर है सभी को। अच्छा, n का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला लिखिए कि L माइनस A यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई D और प्लस 1, ये डायरेक्ट फार्मूला है। ये कहाँ से आता है, ये आपका वहाँ से आएगा जो an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, वो वाला फार्मूला लिखवाया था ना, उसमें से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें n की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, यानी टोटल कितने पद होंगे इसमें ये निकालना है। तो L कितना है 71, माइनस A कितना है 6, डिवाइड बाई आपके पास कितना है D यानी कि 5, प्लस 1 करिए इसको। 76 में से 6 घटाएंगे 65 आएगा, 65/5 यानी कि हो गया 13 और प्लस 1 यानी कि 14। मतलब इसमें टोटल कितने टर्म हैं, टोटल है दोस्तों यहाँ पे 14 टर्म। क्लियर है सभी को। अच्छा, अब आ जाइए कि यहाँ पे हमको इन सभी का सम निकालना है। तो सम निकाल लीजिए। सम इक्वल टू क्या होता है, अच्छा L दिया है आपको यानी लास्ट टर्म दिया है, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, n/2 इंटू A प्लस L, यही लगा दीजिए। n कितना है 14, तो 14/2 हो जाएगा 7, डायरेक्ट रख रहे हैं। A प्लस L तो 6 और यहाँ पे कितना है 71, 6 और 71 जोड़ेंगे तो 77 आएगा, ठीक है, 77 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि 49 × 11 कर दीजिए, है ना भाई। ये इसको 11 × 7 लिख सकते हैं, तो 7 का 7 से मल्टीप्लाई 49, 49 × 11 हो जाएगा। 49 × 11 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए आप लोग, तो 49 × 11 9 हो जाएगा, फिर 9 4 13, फिर यहाँ पे 4 1 5, है ना, 4 1 5 और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, मतलब 539 आ जाएगा यहाँ पे। 539 इस सवाल का करेक्ट आंसर रहा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर A में है। सभी को समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। ऐसी बेहतरीन प्रश्न आपको करवाने वाले हैं, इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। लाइक अभी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी अभी कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो, है ना। और जिस बुक से हम लोग कर रहे हैं वो है आदित्य रंजन सर की मैथ्स वाली बुक। इस बुक का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पर, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ठीक है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। आइए देख लीजिए अगला सवाल। इसमें तो आपको सीधी सीधी विषम संख्याएं ही दी गई हैं, है ना। कौन कौन सा, 1 + 3 प्लस यहाँ पे 5, और ये कहाँ तक चला गया है, ये आपका गया है 21 तक, ठीक है, सीधा सीधा है भाई। 2 का डिफरेंस है हर जगह, है ना। 3 - 1 2, 5 - 3 2, भाई किसी भी विषम संख्या, 2 विषम संख्याओं के बीच में 2 का ही डिफरेंस होता है ना, 2 का ही अंतर होता है। तो यहाँ पर अंतर समान है आपका, मतलब D की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। अब यहाँ पे ये निकालना है दोस्तों कि n कितने होंगे, मतलब इसमें टोटल कितनी संख्याएं होंगी। तो इसको आप लोग फार्मूला ना लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। थोड़ा सोचिए आप भाई, यहाँ पर अगर 1 से लेकर 22 तक हम लोग जाएंगे, 1 से लेकर 22 तक जाएंगे तो टोटल आपकी कितनी संख्याएं होंगी, 22 को संख्याएं होंगी, है ना। 1 2 3 4 5 ऐसे 22 को संख्या होगी। इस 22 संख्याओं में से आधे आपके सम संख्या होंगे, आधे का मतलब 11 आपके इवन नंबर होंगे और आधे आपके ऑड नंबर होंगे, यानी 11 ही ऑड नंबर होंगे। तो भाई ये 1 से लेकर 22 तक के अंदर में अगर देखा जाए तो 11 ठो तो सम संख्या हो गया, 11 ठो विषम संख्या होगा। तो यही तो विषम संख्याएं दी गई हैं, मतलब ये टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 11 ठो होंगी,
है ना, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, 11 संख्याएं हैं। बस आप फॉर्मूला रख दीजिए, तो s इक्वल टू क्या होता है, n/2 यानी 11/2 हो जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में क्या होता है a प्लस l, a आपका कितना है शुरू वाला, यहाँ पे 1 है, और प्लस आपका लास्ट वाला कितना है, यहाँ पे लास्ट वाला है 21। बस आपका हो गया। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 22/2, तो 22/2 करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 11 इंटू 11 मतलब 121 आ गया। ठीक है, तो 121 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और तरीका इसका बताएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए इसका दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये आपका विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं कहाँ से हैं, शुरू से, है ना। तो ये प्राकृत विषम संख्याएं ही तो हैं। तो हम यहाँ पर अगर देखें कि जो सम का मतलब होता है योग, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n ऑड नेचुरल नंबर, है ना, n ऑड नेचुरल नंबर्स, तो इनका जो सम होता है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बनता है। अगर n नेचुरल नंबर हैं जो कि ऑड हैं उनका स्क्वायर कर देंगे, n का स्क्वायर कर देंगे तो टोटल सम आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सीधे इनका जो सम आता है उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे n इंटू n, मतलब कि n का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर n कितना है आपका, 11 है, और ये ऑड नंबर्स हैं, है ना। कितने ऑड नंबर्स हैं, n ऑड नेचुरल नंबर्स, तो कितने हैं, 11 हैं। तो सीधे आप क्या करिए, सम निकालना है, सम का मतलब जोड़ है सभी का, तो 11 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी 121 इसका सही जवाब रहा। ये डायरेक्ट तरीका है, ये दूसरा मेथड है ना। तो आपको हर एक चीज़ सीख के चलना है, क्योंकि ये मेथड मतलब ये वाला अप्रोच जो है, अगर आपको n ऑड नेचुरल नंबर दिख रहे हैं उनका सम करना है तो सीधे n का स्क्वायर कर दीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिना पेन उठाए भी आप इसको लगा सकते थे। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अब आइए दोस्तों यहाँ पे और एक तरीका सीखते हैं, एक फार्मूला सीखते हैं। आपको याद रखना है, यहाँ पे 2 फार्मूले हम आपको बता रहे हैं, इन दोनों को याद रखना है। क्या है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब कि सम ऑफ, लिखे दे रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे मान लो कि 1 का स्क्वायर, है ना, ये प्राकृत संख्या ही है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहाँ तक, n तक, मतलब n स्क्वायर तक। इनका जो सम है वो कैसे निकालते हैं, इनके सम का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6, ये फार्मूला होता है इनका सम निकालने का। ठीक है, जो कि अभी इस प्रश्न में लगने वाला है। अच्छा, एक और फार्मूला है कि क्यूब का सम निकालना है, जैसे कि प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का मतलब क्यूब्स का, जैसे 1 क्यूब, 2 क्यूब, है ना, 3 का क्यूब प्लस ये n क्यूब तक। तो n का मतलब क्या होता है कि टोटल इसमें संख्याएं, है ना, यही तो मतलब है। तो देखिए इसका जो सम है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, मतलब कि सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, है ना। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर। अच्छा, ये जो है ये है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये जो अंदर वाला है स्क्वायर के अंदर जो है ये होता है आपका सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी कि n प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस कहाँ तक, 20 तक जोड़ दिए, तो n की वैल्यू वहाँ पे 20 हो जाएगी। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 20 तक उनका जो योग होगा कैसे निकालेंगे, इस वाले फार्मूले से, यानी n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगर क्यूब का योग पूछ दे तो बस इसका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर का योग पूछ दे तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। क्लियर है सभी को। आइए इस सवाल में आपको बोला है प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 11 का मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कहाँ तक, 11 के स्क्वायर तक। ठीक है, तो बस इसमें रख दीजिए। तो n कितना है आपका, यहाँ पर आपको लास्ट में बोला है 11 स्क्वायर तक जाना है ना, टोटल 11 संख्याओं का निकालना है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, मतलब 11 का स्क्वायर। तो n की वैल्यू यहाँ पे रखिए, सम आपका कितना आ जाएगा, 11 इंटू 11 प्लस 1 यानी 12 इंटू यहाँ 11 रखेंगे तो 11 दूना 22, 1 23, ये हो जाएगा 23
और डिवाइड बाई आपका 6 है ना। 6 से तो ये आपका कट गया 2 बार में, 23 दूना 46 इंटू 11 है ना, तो 11 गुणे 46। अच्छा, अभी 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है किसी भी संख्या को, कितना भी लंबा चौड़ा संख्या है उसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो तरीका सीखिए। लास्ट वाले को लास्ट में लिखिए, ठीक, फिर पीछे से जोड़ते चले आइए पिछले वाले अंक में। तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 का लेंगे 0, हासिल 1 आएगा। फिर ये 4 है, 4 में 1 जोड़ देंगे, याद आएगा 5, मतलब 506। तो 506 जो है इस सवाल का सही जवाब है ए ऑप्शन। क्लियर है सभी को? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। ये एक बढ़िया सवाल है। इसमें ये बोला रहा है कि 5 से 14 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। 5 से 14 तक है ना, 5 से 14 तक के घनों का योग, मतलब कि 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस यहाँ पे 7 का क्यूब और कहाँ तक, 14 के क्यूब तक, है ना। इन सभी का आपको टोटल निकालना है। तो इन सभी का टोटल आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझिए। भाई हमको फार्मूला किसका पता है शुरू से लेकर, है ना, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब 14 क्यूब तक। तो मतलब 1 से 14 तक का स्क्वायर क्यूब का सम हम लोग निकाल सकते हैं फार्मूले से, है ना। तो आप ये समझिए कि भाई 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक, 1 से लेकर 14 तक इसका टोटल हम लोग निकाल सकते हैं, इसका सम हम लोग निकाल सकते हैं, S1 मान लेते हैं, इसका योग हम लोग निकाल सकते हैं। और इसके योग में से अगर हम 1 से लेकर 4 तक का योग घटा दें, 1 से लेकर 4 तक का योग यानी S2 को घटा दें, तो हमको ये वाला मिल जाएगा कि नहीं, मतलब 5 से 14 तक का मिल जाएगा। भाई ऐसा समझिए ना कि टोटल 1 से 14 में से 1 से 4 तक का सम हम लोग घटा देंगे तो 5 से 14 तक का मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो पहले आपको 1 से 14 तक का निकालना है, फिर आपको 1 से 4 तक का निकालना है, और दोनों को घटा देंगे तो हमको 5 से 14 तक का मिल जाएगा। अब सीधे सीधे S1 S2 निकाल लीजिए। तो चलिए S1 क्या है आपका, 1 से लेकर 14 तक। तो 1 से लेकर 14 तक में टोटल 14 संख्याएँ होंगी, मतलब n प्राकृत संख्या है ना। तो क्यूब का सम निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इसका क्यूब। रखिए n मतलब 1 से 14 तक 14 संख्याएं, तो n की वैल्यू हो गई 14। तो यहाँ पे 14/2 यानी सीधे सीधे 7 करिए और इंटू 7, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर होता है ना, ये हो जाएगा स्क्वायर। n प्लस 1 यानी कि आपका 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका 15, ठीक है। और इसका क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है बस। चाहे तो अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए या फिर 15 7 105, 15 7 105, 105 का स्क्वायर तो बहुत आसान है ना। 105 का स्क्वायर बहुत आसान है। कैसे करेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 आ जाएगा, है ना। और ये जो 10 है, 10 को 11 से गुणा करिए, मतलब कि इसके अगले संख्या से। तो 10 को 11 से गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा। मतलब कि 1 से 14 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का क्यूब का जो सम है वो कितना आ जाएगा, 11025 आ जाएगा। अब आपको S2 निकालना है, मतलब 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि हमको 5 से चाहिए ना, तो इधर वालों को हटाना पड़ेगा। मतलब 1 2 3 4 इनके क्यूब का जो सम है वो हटा देंगे तो हमको ये आ जाएगा। तो 1 से लेकर 4 तक में टोटल 4 संख्याएँ होंगी, तो बस n की वैल्यू 4 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4, है ना। 4/2 है तो सीधे 2 करिए आप लोग, ठीक। और इंटू में n प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 मतलब कि 5। तो इन सभी का स्क्वायर, तो 5 दूना 10, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, ठीक है। बस तो मतलब 1 से लेकर 4 तक के क्यूब का जो सम है वो 100 आएगा। और इस टोटल में से अगर इस 100 को घटा दिए हम लोग तो हमारा काम बन जाएगा। तो 11,025 में से 100 को आप रफा दफा करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 110 में से 1 घटाएंगे तो 109 आएगा, है ना, 109 आएगा और 25 यहाँ पे रह आएगा। मतलब कि 10,925 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ये तरीका है दोस्तों ऐसे सवालों को लगाने का, जब आपको बीच से दे दे, है ना। भाई 5 से 14 तक दिया है ना, तो बीच से ही है, शुरू से शुरू होता तो बस एक ही फार्मूले से काम चल जाता, एक ही बार में काम चल जाता। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए अब ये भी वैसा ही सवाल है। इसमें बोला कि 3 से 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। 3 से 18 तक मतलब जैसे इस तरीके से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वर्गों का योग पूछा यानी सम ऑफ स्क्वायर्स, है ना। 5 का स्क्वायर
फिर आपका यहाँ पे कहाँ तक 18 तक, मतलब कि 18 का स्क्वायर, इन सभी को। तो स्क्वायर का तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तो पहले क्या करिए 1 से लेकर 18 तक निकाल लीजिए। एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 18 स्क्वायर टोटल निकाल लीजिए 1 से लेकर 18 तक। उसमें से आप एक का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 के स्क्वायर के पहले कौन कौन सी होंगी, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, उसको हटा दीजिए तो आपको 3 से 18 तक का मिल जाएगा। ठीक, तो टोटल अगर 1 से लेकर 18 तक देखें, 1 से लेकर टोटल 18 तक, तो n का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। सम निकालिए, स्क्वायर का सम फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6, यही तो फॉर्मूला है। इसमें रख दीजिए, n की वैल्यू रखिए तो सम इक्वल टू हो जाएगा, n कितना है 18 है, तो 18/6 पहले करिए 3 हो जाएगा, इंटू n प्लस 1 यानी 18 प्लस 1 ये हो जाएगा 19, इंटू 2n प्लस 1, n की वैल्यू 18, तो 18 दूना 36, 1 37, ये हो गया आपका 37। ठीक है, गुणा ही तो करना है और तो कुछ करना नहीं है ना। तो इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। तो पहले गुणा कर लीजिए 37 और 3 को, तो 3 7 21, 3 3 9 2 11, मतलब कि 111 आ जाएगा। ठीक है, 111 गुणे यहाँ पे 19, बस इसको गुणा करिए, 19 एक कम 19 के 9, फिर 19 एक कम 19 और 1 20 का 0 हासिल 2, फिर 19 एक कम 19 और 2 21 हो जाएगा, यानी टोटल 2109 आ गया। अब इस 2109 में से हमको क्या घटाना है, शुरू वाला 3 के पहले 2 का स्क्वायर होगा और 1 का स्क्वायर होगा, तो आप इसको फॉर्मूला मत लगाइए क्योंकि छोटा सा है, निकाल लेंगे ऐसे भी। 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 और 4 5 हो जाएगा टोटल, मतलब इसमें से हम लोग 5 घटा देंगे, है ना। 2109 में से 5 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2104 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया सभी को, वीडियो लाइक कर दीजिए। आइए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग आखिरी सवाल देखते हैं आज के क्लास का। दिया गया है इसमें, ये एक जीपी का सवाल है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अभी तक हम लोग एपी पढ़ रहे थे, है ना। जीपी का सवाल है, इसमें क्या बोला है कि आपको दिया गया है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, है ना, प्लस 1/8 प्लस एंड सो ऑन, ये कहाँ तक आपका अनंत तक गया हुआ है, यानी इनफाइनाइट तक। तो ये आपका इनफाइनाइट जीपी है, मतलब कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी इसे कहते हैं हिंदी में, है ना। तो देखिए इसको कैसे पहचानेंगे कि ये भाई आपका गुणोत्तर श्रेणी है, यानी जीपी है। एपी में क्या होता था कि हम लोग एक निश्चित संख्या को जोड़ते जाते थे तो अगला संख्या मिलता जाता था। जैसे यहाँ पे 4 7, है ना, 4 में 3 जोड़े तो 7 मिला, फिर 7 में 3 जोड़े तो 10 मिलेगा, फिर 10 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 13 मिलेगा। तो हर एक पिछली संख्या में हम एक निश्चित संख्या जोड़ देते थे तो आगे वाला संख्या मिल जाता था। ये आपका एपी होता है। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि पिछली वाली संख्या में एक निश्चित संख्या मल्टीप्लाई करने पर अगला संख्या मिलता है, यानी 1 में हमने 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो 1/2 मिला, फिर इस 1/2 में 1/2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 मिलेगा। भाई देख लीजिए ना, 1 में गुणा किए 1/2 का तो हमको अगला संख्या मिल गया, मतलब 1/2 मिल गया। फिर इस 1/2 में 1/2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी निश्चित संख्या 1/2 है तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आएगा। फिर इस 1/4 में हमने फिर 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा कितना, 1/8। तो क्या ये एक जीपी नहीं है, 1/2 1/2 1/2 हर जगह 1/2 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, यानी कि जीपी है। और अनंत जीपी का जो सम होता है, अनंत जीपी उसका जो सम होता है वो फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ये होता है a अपॉन n 1 - r, ठीक है, 1 - r। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, यानी अनंत जीपी का यहाँ पे सम। a कितना है, a का मतलब पहला पद, है ना, a आपका कितना है 1 है। अच्छा, अब r की ज़रूरत है हमको, r कहाँ से मिलेगा। r का मतलब होता है दोस्तों कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यानी अगले पद में से पिछला वाला टर्म डिवाइड कर दीजिए। तो 1/2 में अगर हम लोग डिवाइड करें यहाँ पर 1 का मतलब पिछला पद, है ना, तो कितना मिलेगा हमको, 1/2 ही मिलेगा, है ना, क्योंकि किसी भी संख्या में
तो यहाँ पर कितना मिला 1/2, यानी कॉमन रेशियो आपका कितना आ गया, r की वैल्यू 1/2। बस सभी को रख दीजिए। a कितना है आपका 1 है, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 1 माइनस r कितना आया था 1/2 आया था, है ना। करिए तो 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 माइनस 1 यानी 1 हो गया 1/2 आ गया। 2 आपका ऊपर जाके गुणा हो जाएगा यानी 2/1 मतलब 2 ही होगा। तो इसका जो टोटल सम है वो 2 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में सभी को आ गया होगा अच्छे से कि जीपी क्या होता है इसका, आपका यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा और ये क्लास भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। आज से आपका नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया है और इस बुक के जितने भी टाइप के सवाल थे वो हमने कर लिए हैं नंबर सिस्टम के। आगे हम लोग शुरू करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, उसको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको मज़ा आने वाला है इस रेलवे बैच में, है ना। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।